हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, पहले हम फंक्शन की डिफिनेशन लिखेंगे। ए फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन एक रूल होता है विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has a unique image in कोडोमेन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डोमेन के अंदर 1 2 3 4 5 कोडोमेन आपके पास है ABCDE। अगर 1 की इमेज A है, 1 की इमेज B है, तब हम बोलेंगे 1 को 2 इमेजेस आया, एक आया A, दूसरा आया B। f ऑफ 1 फंक्शन हम डिनोट करते f से। f ऑफ 1 A है, f ऑफ B टू f ऑफ 1 B है। इसका मतलब है 1 को 2 इमेजेस आए, ऐसा आना नहीं चाहिए। A और B यूनिक इमेज होना चाहिए। A function is a rule which associates to every element of domain has a यूनिक इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट को, डोमेन के हर एलिमेंट को यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। यहाँ 1 को 2 इमेजेस आए, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा ABCD, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। 1 2 3 4। अगर A की इमेज 1 है, B की इमेज 1 है, C की इमेज 1 है, D की इमेज 1 है। A की इमेज है, B की भी एक ही इमेज है, C की भी एक ही इमेज है, D की भी एक ही इमेज है। डोमेन के हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, इनको यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। इट मीन्स दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। एफ ऑफ ए, फंक्शन हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इक्वल टू 1, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1, एफ ऑफ डी इक्वल टू 1। हाँ, ये फंक्शन है, यूनिक इमेज है। ए को भी एक ही इमेज है, बी को भी एक ही इमेज है, सी को भी एक ही इमेज है, डी को भी एक ही इमेज है। ऐसा नहीं ए को 2 इमेज है ना, जैसे यहाँ है 1 को 2 इमेजेस था, एक ए और एक बी। ये फंक्शन नहीं है, बट दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि ए को भी एक ही इमेज है, बी को भी एक ही इमेज है, सी को भी एक ही इमेज है, डी को भी एक ही इमेज है। दैट इज वन सब एलिमेंट का इमेज है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर आपके पास है ABCD डोमेन है और कोडोमेन है EFGH। ए की इमेज E मैंने लिया, B की इमेज मैंने E लिया, A का भी एक ही है, B का भी एक ही है, C का इमेज मैंने F लिया, D का इमेज भी मैंने एक ही लिया F। डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट से? 4 एलिमेंट से। कौन कौन? ABCD। सब एलिमेंट को यूनिक इमेज होना चाहिए, किस में? कोडोमेन में। हाँ, ए का यूनिक इमेज है, बी का भी यूनिक इमेज है, सी का भी यूनिक इमेज है, डी का भी यूनिक इमेज है। अगर कभी कभार ऐसा होगा ABCD, यहाँ है 1 2 3 4, ए की इमेज है, बी की इमेज है, सी की इमेज है, डी की इमेज नहीं है। डोमेन के अंदर 4 एलिमेंट से, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 1 है, मगर डी की इमेज नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन के सभी एलिमेंट्स को यूनिक इमेज होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल है जो एसोसिएट करता है डोमेन के एवरी एलिमेंट को यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। यहाँ देखो, यहाँ 1 के 2 इमेजेस है, 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ए की इमेज 1 है, एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है, डी की भी एक ही इमेज है, ये फंक्शन है। यहाँ देखेंगे ए की एक ही इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, सी की एक ही इमेज है, डी की एक ही इमेज है। हाँ, ये भी फंक्शन है।
ए की एक इमेज है, बी की एक इमेज है, सी की एक इमेज है, मगर डी की इमेज है ही नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के अंदर अगर 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट्स को यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर आप ये डी किसी के साथ मिलाओगे, मान लो मैंने 4 से ये मिलाया, अब ये फंक्शन बना, क्योंकि ए बी सी की यूनिक इमेज है और डी की भी यूनिक इमेज है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कोडोमेन में यूनिक इमेज होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको पहले एक्सरसाइज पढ़ाऊँ। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बोलूं, फंक्शन हम डिनोट करते हैं कैप स्मॉल एफ से। फंक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है कोई भी, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वांटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा इसका डोमेन क्या आएगा और इसका रेंज क्या आएगा, तब आपको पहले बोलना है ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर होता है, रेंज भी रियल नंबर होता है, ये याद रखना। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो भी एलिमेंट ऑफ एक्स के बदले वैल्यू दोगे वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एफ ऑफ 0 दे दो, एफ ऑफ 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, -1 दे दो, -2 दे दो, -10 दे दो, आपको डिफाइन होना चाहिए। मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ, 0 की इमेज आएगा 0 + 1 दैट इज 1। एफ ऑफ 1 देता हूँ इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। कुछ भी एलिमेंट दे दो, 10 दे दो, आपकी इमेज निकलेगा 10 + 1 = 11। हर एलिमेंट की इमेज आपको मिलेगी। इसका मतलब ये याद ही रखना, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज रियल नंबर होता है, ये याद रखना। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है डोमेन रियल नंबर, ये याद ज़रूरी रखना है क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज डोमेन रियल नंबर्स, ये याद रखना। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज रियल नंबर होता है। आप कोई भी फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 5, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर होगा और इसका रेंज हमें निकालना है, रेंज क्या आएगा। अगर आप x के बदले 0 दोगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 + 5 इक्वल टू 5, ये याद रखना। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, फंक्शन पर डिपेंड है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पिक्टोरियल बना रहा हूँ, डोमेन आपको पता चल गया रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 so on, -1 -2 -3 -4 so on। अब यहाँ पर भी कोडोमेन हमेशा इसका रियल नंबर होता है, 4 5 6 7 8 so on, -1 -2 -3 -4 so on। अगर आपको 0 की इमेज निकालनी है, एफ ऑफ 0 दैट इज 5, 0 की इमेज 5 है, इसका मतलब 0 डिफाइन है। अगर आप 1 दोगे, 1² + 1 हो गया 6, 1 की इमेज 6 है। अगर आप 2 दोगे, 2² हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 2 की इमेज 9 है। अगर आप -1 दोगे, -1² 1 होता है, 1 + 5 6। इसका मतलब क्या है, डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर। अगर आपको रेंज ऑफ एफ निकालना है, रेंज इक्वल टू आप देख लेना, चाहे आप 0 वैल्यू देते हो 5 आंसर आएगा, -1 वैल्यू देते हो 6 आंसर आता है, 1 वैल्यू दिया 6 आए। इसका मतलब है रेंज 5 ऑनवर्ड थे, 5 6 7 ऐसा है। तब आप मगर 5 इंक्लूड है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल 5 to इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं रेंज। मगर कोडोमेन रियल नंबर होता है, डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज डिपेंड है किस पर, एक्स के एलिमेंट्स पर। याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है,
पॉलिनोमियल फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है, मगर रेंज किस पर डिपेंड है? फंक्शन पर डिपेंड है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा एफ ऑफ एक्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, पहला पार्ट मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, सीधे लिखना है डोमेन इक्वल टू रियल नंबर। अगर आपको रेंज निकालना है तब आपको डोमेन डिफाइन करना है। ऐसे पिक्टोरियल 2 बनाना है, यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। यहाँ आपको लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। अब स्टूडेंट्स आपको पहले x के बदले 0 देना है, 0 प्लस 2 2 के बराबर आएगा, 0 की इमेज 2 है। अगर आप x के बदले 1 दोगे, 1 क्यूब होता है 1, 1 प्लस 2 3, 1 की इमेज 3 आएगी। -1 की इमेज क्या आएगा? -1 क्यूब -1 होता है, -1 प्लस 2 1, -1 की इमेज 1 आएगा। इसके बाद अगर आप -2 दोगे, -2 क्यूब -8 प्लस 2 -6, जब आप -2 दोगे -6 आता है। जब आप +2 देंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 और 2 10 होगा, 2 की इमेज 10 है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इमेज आता है और पॉजिटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव इमेज आता है। इसका मतलब है कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उनका इमेज आएगा डोमेन में। इसका मतलब है रेंज भी आर आएगा। स्टूडेंट्स अब हम आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।